बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाचडी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की अल्लाह तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी गार्डनिंग टूल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और गार्डनिंग टूल्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम कुल्हाड़े को जानेंगे। अच्छा, दाएं से बाएं में पढ़ूंगा तो जिस साइड पे जो है ना वो मर्द की तस्वीर बनी हुई है वो हमारी दाईं साइड है, और जिस साइड पे दरख्त बना हुआ है ना गार्डनिंग टूल के एंड पे, वो हमारी बाईं साइड होगी। दाएं से बाएं। अच्छा जी, कुल्हाड़े के लिए आप क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं जी? एक्स। गार्डनिंग ग्लव्स के लिए क्या वर्ड जो गार्डनिंग ग्लव्स होते हैं तस्वीर में आपको नज़र आ रहे हैं दूसरे नंबर पे। उसके बाद फ्लावर पॉट, गमले के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं? फ्लावर पॉट। उसके बाद घास के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं? ग्रास। उसके बाद जो क्यारियों को दुरुस्त करने के लिए जो टूल आप यूज़ करते हैं उसे आप क्या कहते हैं? रैक। ठीक है जी। ये भूसा उठाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी हे वगैरह को उठाने के लिए। तूड़ी इंग्लिश में, उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं? हे, HAY। ठीक है। और इसी के नाम से जो है ना वो मेरी फेवरेट गेम भी है, हे डे। तो आप उसमें मेरी डरबी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग उसको खेलते हैं। तो चलें, ज़िमनन ज़िक्र हो गया। आगे है जी हेज शीयर्स। हेज शीयर्स जो है, कटर जो बड़ा होता है उसके लिए जो है ना वो आप वर्ड यूज़ करते हैं हेज शीयर्स। ठीक है, हेज शीयर्स। उसके बाद है जी गार्डनिंग फोर्क। गार्डनिंग फोर्क जो होता है, इसका जो काम होता है बुनियादी तौर पे, जो गोडी आप रंबे वगैरह के साथ या कलपे या खुरपे वगैरह के साथ करते हैं, ये उसके लिए भी यूज़ होता है। और उसके साथ साथ बीज को जो है ना ज़मीन के अंदर जो है ना वो लगाने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। और सिंपल छोटे छोटे जो है ना वो सुराख वगैरह के लिए भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। रिसाइकलिंग बिन। ठीक है जी। उसके बाद गार्डनिंग हाउस या हॉज, ये भी आप यूज़ करते हैं। उसके बाद बूट्स हैं, गार्डनिंग बूट्स बड़े होते हैं ताकि अगर आप जो है ना उसको गदाड़ वगैरह जो होती है उसके अंदर भी आपके पाँव गीले या गंदे नहीं होने देता। उसके बाद आ गया जी वाटरिंग कैन। वाटरिंग कैन किस लिए इस्तेमाल होती है? पानी के लिए। इसमें प्लास्टिक की भी हो सकती है और ये लोहे की या स्टील की भी हो सकती है। उसके बाद जी प्रूनर्स। प्रूनर्स जो होते हैं, प्रूनिंग टूल भी इसको कह देते हैं। प्रूनर्स जो बुनियादी मकसद होता है, ये जो छोटी छोटी आपके ये जो आप वो करते हैं ना, उसको तराशते हैं खूबसूरत बनाने के लिए छोटी छोटी झाड़ियों को या उसको, तो उसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद प्रूनिंग सा, अगर थोड़ी बड़ी जो है ना वो टहनियों को काटना पड़े तो दरख्त को शेप देने के लिए या बड़ी बड़ी झाड़ियों को शेप देने के लिए, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं प्रूनिंग सा, यानी कि जो है ना वो तराश खराश करने वाली आरी। उसके बाद है जी गार्डनिंग ट्रॉवल। गार्डनिंग ट्रॉवल जो है वो छोटी बेलची होती है और खुरपे को भी कह देते होते हैं, लेकिन खुरपे में और इसमें फ़र्क ये होता है कि ये बेलचा टाइप होती है और जो खुरपा होता है वो बेसिकली थोड़ा सा रंबा या खुरपा ही हमारे यहाँ जो है ना वो एशिया के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सीड्स आप बर्तनों को कह सकते हैं, सॉरी सीड्स गलत हो गया है, इसको जो है ना स्लाइड में थोड़ा सा फ़र्क आ गया था और एक दूसरी किचन वाली स्लाइड जो है वो दोबारा आ गई नज़र आ रही थी। अब मैंने दुरुस्त कर दिया इसको। सीड्स आपको इंशाल्लाह जो है ना स्क्रीन पे दुरुस्त ही नज़र आएगी। सीड्स बीजों को कहते हैं, बीज जितने भी आपके होते हैं ना उसके लिए। उसके बाद जी लॉन मूवर। लॉन मूवर क्या होता है कि अगर लॉन के अंदर कोई चीज़ आपने गमला या कोई इस तरह की, तो ये एक छोटी सी ट्राली नुमा होती है, इसके अंदर जो है ना वो चीज़ें रख के आप यूज़ करते हैं। और इसी तरह जो है ना वो एक जो है ना वो ग्रास कटिंग मशीन भी होती है, वो भी इसी तरह की होती है, लेकिन उसका स्टाइल ये नहीं होता। उसके बाद व्हील बैरो है, जिसे आप अमूमन जो है वो कह देते होते हैं जो है ना रेडी, छोटी हाथ रेडी जो है वो। फर्टिलाइज़र बेसिकली जो है वो खाद को कहते होते हैं, ये कंपोस्ट का भी हो सकता है और दीगर भी हो सकते हैं। हो
जो है वो गार्डनिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाला बेलचा होता है। अर्थवार्म कींचवे को कहते हैं। उसके बाद एप्रन जो आप किचन में भी यूज़ करते हैं, और सिट शिट्ठी भी इसको कह देते हैं। ये लंबी एक जो है ना वो दरांती होती है जो जो है ना वो अल्फाल्फा यानी कि लहसुन वगैरह काटने के काम आती है। ठीक है जी। उसके बाद है जी सीज़र, कैंचियाँ या कैंची। इंग्लिश में जो है ना एस के साथ जो है ना वो सीज़र मुकम्मल होता है, चूँकि ये पेयर होता है ना इसका, और इसे बेसिकली पेयर ऑफ सीज़र ही बोलते होते हैं। उसके बाद बकेट, छोटी सी बाल्टी। शेड, छोटे जो जानवर होते हैं उनके लिए बनाया गया, या वैसे चीज़ें जो है ना वो गार्डनिंग के रखने के लिए भी जो है ना वो यूज़ हो जाता है। उसके बाद लैडर, ये बेसिकली स्टेप लैडर भी होती है, और इसको सिंपल लैडर भी जो है ना वो बोल देते हैं। और उसके बाद है जी स्पेड, ये जो है वो चौड़ा बेलचा होता है, और ये काटने वाला या जो है ना वो डग भरने वाला जो है ना वो बेलचा नहीं होता, यानी मट्टी को, ये सिर्फ जो है ना वो आराम से जो है, जैसे आप जो है ना वो किचन में सफाई के लिए भी जो स्पेड यूज़ करते हैं ना वो प्लास्टिक का बना होता है। ये भी किचन में भी मट्टी गार्डनिंग में भी मट्टी वगैरह के लिए जो है ना वो इसको आप यूज़ करते हैं। सिकल दरांती को कहते हैं। और सिकल में और शिट या सिथ में जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि सिकल की जो है वो दस्ती छोटी होती है, और सिथ के साथ एक लंबा सा डंडा लगा होता है। आप इसको खड़े खड़े भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है जी पिच फॉर्क। पिच फॉर्क क्या होता है? ये भी जो है ना वो गार्डनिंग फोर्क की तरह का टूल है। ये क्यारियों के अंदर जो है ना वो जब आप पनीरी लगाते हैं तो पनीरी के अंदर जो है ना गोडी के लिए भी इस्तेमाल होता है, और पनीरी लगाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। दोनों मकसद के लिए भी जो है ना वो इसको हम यूज़ करते होते हैं। और जो आगे आपको जो है वो नज़र आ रहा है, लास्ट टूल नज़र आ रहा है, और उसके ऊपर आपको ये बना हुआ डब्बा सा, और उसके अंदर आपको एक जो है ना वो आईना सा भी बना हुआ नज़र आ रहा है, गोल सा, तो ये है शॉवल। ठीक है, ये असल बेलचा है। और ये वाला जो है ना वो शावल ऑपरेटर हो तो ये वाला जो है ना वो मज़दूर कहलाएगा, स्पेड ऑपरेटर हो तो ये वाला मज़दूर कहलाएगा। ठीक है जी। सिथ ऑपरेटर हो तो ये वाला मज़दूर कराएगा। अब जल्दी से आपका टेस्ट ले लिया जाए, और मैं आपके सामने जो है ना बोलूँगा, और आपने उस तस्वीर पे हाथ रखना है। अगर आपने दुरुस्त तस्वीर पे हाथ रखा तो इसका मतलब ये है कि आपने सीख लिया है। अच्छा जी। कुल्हाड़ा, इंग्लिश में उसको एक्स कहते हैं, तो एक्स कहाँ पे है जी? उस जगह पे हाथ रखें। ठीक है जनाब, वेल डन। गार्डनिंग ग्लव्स के ऊपर जो है वो हाथ रखिए। ठीक है। अब फ्लावर पॉट, गमला, उसके ऊपर। ठीक है, वेल डन। अब ग्रास के ऊपर जो है वो हाथ रखिए। ठीक हो गया, ये भी आपने दुरुस्त बोल दिया। रैक के ऊपर हाथ रखिए जनाब, ये भी ठीक हो गया। अब उसके बाद आगे चलते हैं। हेज शीयर्स, हेज शीयर्स के ऊपर जो है वो हाथ रखिए। ठीक है, वेल डन। गार्डनिंग फोर्क, गार्डनिंग फोर्क के ऊपर जो है वो हाथ रखिए। पिच फोर्क नहीं, गार्डनिंग फोर्क पूछा है। पिच फोर्क और गार्डनिंग फोर्क के अंदर बुनियादी फ़र्क, गार्डनिंग फोर्क की हथी छोटी होती है, और पिच फोर्क के साथ जो है एक लंबा सा डंडा भी बीच में लगा होता है। ठीक है। अच्छा जी, रिसाइकल बिन, ठीक है, शाबाश। गार्डनिंग हॉस, ठीक है। बूट्स, ठीक है। वाटरिंग कैन के ऊपर हाथ रखिए। ठीक है। प्रूनर्स, प्रूनर्स, प्रूनिंग टूल अगर बोलेंगे तो फिर ये दोनों आ जाएंगे। प्रूनर्स, हाँ ये वाला। और प्रूनिंग सा, आरी वाला जो है उसके ऊपर हाथ रखिए। ठीक है। गार्डनिंग ट्रॉवल, गार्डनिंग ट्रॉवल, ठीक हो गया। सीड्स, बीज, हाथ रखिए। ठीक है। उसके बाद लॉन मूवर। अब इस तरह जो है ना वो चार्ट लगा के क्लास के अंदर बच्चों को भी जो है ना वैसे, या घर में चार्ट्स मुख्तलिफ़ किस्म के, या आप इसी वीडियो को सामने रख के तो अपने बच्चों से भी जो है ना वो इस तरह चीज़ों को दिखा के उनसे पूछ भी सकते हैं, और उनको एजुकेट भी कर सकते हैं। लॉन मूवर्स। उसके बाद व्हील बैरो, व्हील बैरो, ठीक है जी।
फर्टिलाइज़र के ऊपर हाथ रखिए, वेल डन। हो के ऊपर हाथ रखिए, अर्थवॉर्म, ठीक है जी। एप्रन, शित या सिथ, ठीक है, सिथी भी पढ़ देते हैं इसको। सीजर, सीजर्स, ठीक है। बकेट, ठीक है। शेड, ठीक है जनाब। लैडर, बिल्कुल ठीक है। स्पेड, ठीक है। सिकल, ठीक है। पिच फॉर्क, बिल्कुल ठीक है। शॉवल, बिल्कुल ठीक है। लास्ट वन, ओके जी। डी वॉच डी सब्सक्राइबर, इजाज़त दीजिए, नए लेक्चर के साथ, नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मेरे साथ मिलकर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।